जंगल में बारिश की कहानी। सुंदरबन एक खुशहाल और हरा भरा जंगल था, जहाँ पर सारे जानवर एक साथ हंसी खुशी रहा करते थे। ना उसमें खाने की कमी थी और ना ही पानी की। एक दिन सारे जानवर हिरन के घर पर इकट्ठा हो गए। अरे ये क्या, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आज नहीं तो कल खुशियाँ तुम्हारे घर में जरूर दस्तक देंगी। हाँ, वो भी भर भर के। और वो दिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए खुशी का दिन होगा। पर कब होगा ऐसा? मैं तो इतने सालों से इंतजार करते करते थक गई। अब तक तो मेरे घर में बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी। बाकी सब जानवरों के घरों में उनके बच्चे हंसी खुशी से रहते, बस मैं ही हूँ जो अब तक इस खुशी के लिए तरस रही हूँ। हिरन बेचारी एक नन्हे से बच्चे के लिए काफी सालों से तरस रही थी, पर अब तक उसकी झोली में ये खुशी नसीब नहीं हुई थी। हर कोई आकर उसे तसल्ली देता, कभी उसका मन हल्का करता तो कभी उसे अलग अलग तरीके बताता, पर इतना सब कुछ करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। हिरन पहले से भी ज्यादा मायूस रहने लगी कि तभी जंगल में कुछ दिनों के लिए बाहर गए एक चिड़िया का परिवार लौट आया और उनके कानों में हिरन की मायूस होने की खबर पड़ी। वो तुरंत उससे मिलने जा पहुंची। अरे चिड़िया रानी, बड़े दिनों बाद वापस लौटी हो, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ और मेरे आने से तुम भी ठीक और खुश रहने लगोगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। चिड़िया दूर देश से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लाई थी। उसने वो हिरन को खिलाई और उसे तसल्ली दी कि जल्द ही उसके घर में भी खुशियां दस्तक देंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जड़ी बूटियों ने अपना असर दिखाया और जल्द ही हिरन के घर एक नन्हे बच्चे के आने की आहट मिल गई। हर कोई अब हिरन की बड़ी फिक्र करने लगा था। उसकी जरूरत की छोटी से छोटी चीज का हर कोई ख्याल रखता और हिरन भी हर पल उसके आसपास ही रहता। सारे जानवर, पूरा जंगल बस उसके बच्चे के आने की बेसब्री से राह देखने लगा। पर ये क्या, हिरन की जिंदगी की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक उस जंगल में भारी वर्षा शुरू हो गई। हर तरफ पानी ही पानी था, मानो जैसे बाढ़ आ गई हो। अरे, इस भारी बारिश में मैं हिरनी और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगा? इतनी मुश्किल से तो हिरनी माँ बनने वाली है, ऊपर से ये प्रकृति का कहर। अरे तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर हिरनी को इस मुसीबत से बचाएंगे। पर हमें जल्द ही कुछ करना होगा। जंगल में चारों ओर पानी बढ़ चुका है। अब हम ना तो जंगल से बाहर जा सकते हैं और ना ही अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भालू? तुम्हारा घर तो पहाड़ियों पर है। तुम्हारी गुफा हमारे घरों से सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्यों ना हम सब हिरन को वहीं ले जाएं? पर ये तो आए दिन यहीं पड़ा रहता है, शायद भूल भी गया कि इसका घर कहाँ है। तुम सही कह रहे हो, पर अब मुझे याद आ गया। चिड़िया रानी के कहने पर हम सब मेरे घर चलते हैं, पर इतनी बरसात में वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो सकता है। क्या हिरन वहां तक पहुंच पाएगी? हिरन की हालत खराब हो रही थी। किसी भी वक्त बच्चे का जन्म होने वाला था। सारे जानवर उसे लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन वो करते भी तो क्या, उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाना भी जरूरी था। इसलिए सब अपने बच्चों को लेकर और हिरनी को संभालते हुए भालू की गुफा की तरफ बढ़ चले। पर अभी भी ये मुश्किल थी कि हिरन को कैसे ले जाया जाए। क्यों ना हम हाथी भाई से मदद मांगे? वो अपनी पीठ पर हिरनी को लादकर बड़ी आसानी से गुफा तक पहुंचा सकते हैं। वो नहीं मानेंगे, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनकी पीठ पर बैठे। पर अभी तो हालात कुछ अलग है, शायद वो मान जाए। चिड़िया रानी, तुम जल्दी से जाकर उनसे बात करो। चिड़िया तुरंत उड़ती हुई हाथी के पास गई और उसने हिरन को अपनी पीठ पर लादकर गुफा तक पहुंचाने की विनती की। इसमें विनती करने वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। चलो मैं अभी हिरनी और उसके बच्चे को गुफा तक पहुंचाता हूँ। हाथी ने बिना वक्त गवाए बड़े ही आराम से हिरनी को अपनी पीठ पर लादा और उसे भालू की गुफा तक ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में तेज बारिश के कारण हिरनी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी कि तभी कुछ बंदर हाथी की पीठ पर सवार हो गए और उन्होंने मिलकर केले के पत्तों से हिरनी को कुछ इस तरह से ढक लिया कि बारिश उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी।
किसी तरह से हिरनी भालू की गुफा तक पहुंच गई और जैसे ही वो वहां पहुंची उसने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही बारिश मानो अचानक ही रुक गई। एक बार फिर चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। सारे जानवर उस बच्चे के आने की खुशी मनाने लगे। हिरनी भी अपने जंगल वासियों का प्यार देखकर बहुत भावुक हो उठी। मैंने तो सारी उम्मीद ही खो दी थी, पर तुम सबने मिलकर मेरी और मेरे आने वाले बच्चे की जान बचाई। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हम सब एक ही परिवार से हैं, तो फिर एहसान मानने वाली क्या बात। तुम ये सब छोड़ो और अपने नन्हे बच्चे का ध्यान रखो। हम सब भी अब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ऐसे मुसीबत की घड़ी में सबने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और एक नन्हे बच्चे की जान बचाई।